नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो बनी ही रहती है। कुछ परेशानियों की समस्या हमारे जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं से होती है, कुछ हमारे व्यवहार से और कुछ हमारे विचारों से। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसी समस्या आती क्यों है, कैसे आती है, और अनजानी समस्याओं का प्रभाव होता है पितृदोष। तो आज का हमारा विषय ही यही है कि पितृदोष कैसे और क्यों। आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि यदि आप सबको हमारी ये चैनल पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने मित्र और परिवारजनों को शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों का उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सके और आप भी उनके इस उपायों में पुण्य के भागीदार बन सकें। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि मैं अंत में आपको एक दिव्य उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आज हम आगे चलते हैं, पितृदोष क्यों और कैसे, पितरों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है। तो इसके जानने से पहले मैं आप सबको एक सामान्य बात बता देती हूँ जो हम सभी को पता है। मेडिकल साइंस के अनुसार हम सब जानते हैं कि हम सभी का जो बोन मैरो है, वंशानुगत वारसा, वो हम सबसे हमारे माता पिता से मिला हुआ है और हमारा बोन मैरो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। उसी प्रकार हमें जैसे बोन मैरो हमारे माता पिता से मिला है, उसी प्रकार उनके माता पिता को भी उनके माता पिता से मिला होगा। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बोन मैरो वंशानुगत वारसा चला आता है। उसी प्रकार हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी बोन मैरो हमारे अंदर विद्यमान है, उनके भी कुछ हद तक लक्षण हमारे अंदर है, लेकिन वो आज हमारे पास नहीं है। इसी तरह हमें पता नहीं है कि उनके क्या लक्षण थे। लेकिन हम जो हमारे परिवार में रहते हैं, जैसे कि कोई बच्चे में कोई ना कोई लक्षण दिखाई दे तो हम आसानी से कह देते हैं कि ये अपने दादा पे गया है, ये अपनी नाना पे गया है, अपने चाचा पे गया है। उसी प्रकार क्योंकि उनके वारसागत लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हमारे जो पूर्वज हैं जो आज विद्यमान नहीं है, हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका बोन मैरो उनका वारसा हमारे अंदर आज भी विद्यमान है। क्योंकि आज वो है नहीं, लेकिन उनके लक्षण तो हम में ही है, उनका बोन मैरो भी हम में है। उसी तरह से हम अपने पितरों से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पितरों को मानना नहीं चाहिए, उनका दीपक नहीं जलाना चाहिए, वो झाग जाते हैं और उनसे हमें परेशानियां होती है। पहली बात, पितरों को कभी झागने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, तो उन्हें झागने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात कि वो हमारे पितर हैं, वो हमें कभी परेशान कर ही नहीं सकते, वो हमारे माता पिता के जैसे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को थोड़ी ना परेशान करेगा। हाँ, ये बात सही है कि वो हमें कुछ बातें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कुछ संकेत देते हैं, वो हम समझ नहीं पाते और हमें पता नहीं चलता है। उसकी वजह से उनके दिए हुए संकेतों को हम परेशानियां मान के पितरों से जुड़ी अलग अलग मान्यता बना बैठते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप सब यह भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन होगा वहाँ वहाँ बिजली पहुँच जाती है। तो हमें उनका बोन मैरो है, हमारे पूर्वजों का वंशानुगत वारसा हमारे विद्यमान है। उसी प्रकार उनसे कही हुई बातें और वो हमें आसानी से हमें वो संकेत भेज सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, हमें बता सकते हैं, लेकिन उनके पास शरीर नहीं है, इसलिए वो हमें बता नहीं सकते और हम उसे समझ नहीं पाते। इस तरह से हमें पितरों का प्रभाव दिखता है और वो होता ही है। ऐसा नहीं है कि हम मानेंगे तो हमें दिखेगा, नहीं मानेंगे तो नहीं दिखेगा। वो तो है ही, जो है उसे आने की और जाने की क्या आवश्यकता। उस प्रकार से हर इंसान के ऊपर उनके पितरों का प्रभाव होता ही है। दूसरी बात, कुछ पितृ कैसे होते हैं कि इस संसार का अटल सत्य है, जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को अधूरी रह जाती हैं और इस संसार के शरीर को छोड़ देना पड़ता है। उस कामनाओं और इच्छाओं की वजह से वो यहाँ से हमारे सांसारिक संबंधों से छूट नहीं पाते। जो आत्माएं आगे प्रगति नहीं कर सकते, वो अगला जन्म नहीं लेते,
और उसी हमारे सगे संबंधियों के पास ही वो बने रहते हैं अपनी इच्छाएं और कामनाओं की वजह से। जो हमारे पास ऐसे ही बने रहते हैं, ऐसे ही पितरों से हमें समस्याएं होती हैं। वो हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है। इस तरह से पितृदोष का प्रभाव पड़ता है। पितरों का दोष यानी उनका प्रभाव, उससे समस्याओं का कारण उसका हमें बताना है जो हम समझ नहीं पाते हैं। और आगे बताती हूँ कि पितरों से जुड़ी समस्याओं से हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, जिससे हम समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए। पितरों से जुड़ी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है, जो ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है, कि पहले तो बच्चों की शादी में ही समस्या होती है, शादी होती नहीं है। यदि शादी का प्रसंग आ भी जाए तो उस शादी का प्रसंग होने में भी समस्याएं आती हैं। वो अच्छे से पूरा नहीं होता, उसमें कितनी सारी समस्याएं आती हैं। दूसरी, बच्चों के करियर में, उनके व्यवसाय में समस्याएं आती है। वो व्यवसाय या तो मिल नहीं पाता, और यदि व्यवसाय और कुछ करना चाहे तो वो फलता फूलता नहीं है। आपके घर में यदि जितने भी सदस्य हो, 5 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, जो भी हो, सारे के सारे एक साथ कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब सारे के सारे एक साथ बैठ पाएं। और यदि सारे के सारे एक साथ बैठेंगे तो झगड़ा अवश्य होगा। ये पितृदोष का प्रभाव है। सारे के सारे एक साथ नहीं बैठ सकते, और बैठेंगे तो झगड़ा करके ही खड़े होंगे। आपस में घर में कलह का वातावरण ही बना रहता है। आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ भरा होगा। पुरानी चीज़ वस्तुएं, टूटी फूटी चीज़ वस्तुएं ऐसे घर में भरी ही भरी रहती हैं। जिस घर में पितृदोष का प्रभाव होता है उस घर में सीलन ज़्यादा होती है। ऐसा कहते हैं ना कि पानी गिरता है, भैंस आता है, सीलन होती है, दीवारों पे पपड़ियाँ हो जाती है। ये सारे के सारे प्रभाव पितृदोष से जुड़े हुए हैं। वंश बढ़ने में, संतान होने में भी समस्याएं होती है, और पुत्र संतान होने में भी समस्याएं होती है। पितृदोष का प्रभाव ज़्यादा हो तो वो पुत्र संतान होने में ज़्यादा समस्याएं देती है। और यदि पुत्र संतान हो तो उस समय में, जिस समय वो स्त्री माँ बनने वाली हो, तो 9 महीने उसे ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट होता है। पितृदोष के ऐसे प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। आपके घर में यदि पहले पैसे आते नहीं है, और यदि आए तो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। यदि कुछ पैसे आए और आपको ऐसा लगे कि नहीं इतने पैसों से तो हमारा पूरा साल निकल जाएगा, इतने पैसों से खर्च में तो हम पूरा साल निकालेंगे, हमें पूरे साल में खर्च की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपके 1 साल के पैसों जो है, आपके पैसे जो आपके पास होंगे, उतने पैसों में आप 2-3 महीनों में खर्च करके ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसे ऐसे कैसे ख़त्म हो गए। आप भी सोच में रह जाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। आपके घर में जो राशन आता है वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है, और यदि हो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है। ऐसे जो आपको दिखाई दे, आपके घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। बीमारी यदि आए तो इंसान को बीमारी की वजह से समस्याएं ज़्यादा होती है, लेकिन यदि डॉक्टर को जाके बुलाए, ट्रीटमेंट करवाए, तो कोई सामान्य ही असर दिखाई देता है कि कोई सामान्य असर है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसे पीड़ा लगती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ही पीड़ा दिखती है, जिसका कारण कुछ पता नहीं होता है। ऐसी समस्याएं आपको दिखे तो ये सारी की सारी पितृदोष से जुड़ी समस्याएं हैं। और इसका जो उपाय होता है, इतने कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिनका आप प्रयोग करके पितृदोष से संपूर्णतः आप छूट पाते हैं। उस उपायों के बारे में आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए पूरा एक एपिसोड लगेगा। जो आज के एपिसोड में बताऊंगी तो कुछ ज़्यादा ही वो लंबा हो जाएगा, इसलिए पितृदोष से जुड़े उपायों को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। आप इसी चैनल पे इसी एपिसोड्स के साथ बने रहें। आज मैं आपको आज का दिव्य प्रयोग बता देती हूँ। आपको यदि समस्याएं हैं, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम करें, कोई रास्ता दिखे तो हम उस पर चलें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जो कपड़ों में लगाने वाला नील होता है, और राजस्थानी और गुजराती भाषा में जिसे गड़ी बोलते हैं, जो ब्लू कलर का आता है, नीले रंग का, वो गड़ी ले लेनी है। और संध्या के समय आपको
जो हमारा टॉयलेट होता है उसमें 1 बाल्टी भर के पानी में 2-4 बूंदे वो डाल देनी है, जिससे पूरा बाल्टी का पानी नीला हो जाएगा। उसको आपको संध्या के समय फ्लश कर देना है, जस्ट गिरा देना है। फ्लश करके आपको ऐसे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके ऊपर आप अच्छा पानी थोड़ी देर के बाद डाल सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको 6 दिन तक लगातार संध्या के समय नीले पानी को फ्लश कर देना है। इस उपाय का प्रयोग करें, आपको अपनी समस्याओं से कुछ ना कुछ रास्ता और निजात अवश्य मिल जाएगी। यदि आपको हमारे चैनल के ये जो टॉपिक है और उपाय है अच्छे लग रहे हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।